बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 10th का जो तीसरा लेसन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रैखिक समीकरण एक चीज है कि दो चर वाले मतलब ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो। दो चर मतलब जो दो परिवर्तनशील राशि हो। ठीक, आगे कह रहे हैं रैखिक। रैखिक का मतलब होता है कि जिसमें सबसे बड़ी घात एक हो, और समीकरण का मतलब होता है जिसमें दो पक्ष होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये एक समीकरण है। ठीक है, अब इस समीकरण में x और y दो क्या हैं? चर हैं। क्या हैं? दो चर हैं। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी घात यहाँ एक है और यहाँ भी एक है। तो सबसे बड़ी घात एक होने का कारण क्या है? जैसे एक है तो इसके वजह से ये इसको हम रैखिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रैखिक। और इसमें जो है दो पक्ष हैं, इसलिए इसको समीकरण भी कहेंगे। यानी कि ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 एक रैखिक समीकरण है। युग्म कह रहे हैं कि युग्म मतलब जोड़ा। ठीक है, युग्म मतलब जोड़ा, यानी कि दो रैखिक समीकरणों का एक युग्म, एक जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो रैखिक समीकरण की जांच जब भी करना रहेगा तो हम जांच कर ही लेंगे। अब देखिए, दो रैखिक समीकरण जो होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, उनके नेचर कैसे होते हैं। ठीक है, पहली स्थिति है, जैसे मान लीजिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और एक दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। ये दो समीकरण हैं। ठीक है, इन दोनों समीकरण युग्म युग्म हो गए ना। अब इन दोनों समीकरण युग्मों का प्रकृत कैसा है, यानी कि ये दोनों आपस में है कैसे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहां पर एक a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो उस कंडीशन में जो है रैखिक समीकरण युग्म जो होगा वो क्या होगा? प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। और जब प्रतिच्छेद करेगा तो होगा क्या कि सिर्फ केवल एक हल इसके मिलेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखा होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। तो देखिए क्या है कि तो इसमें जो है ये प्रतिच्छेद करती हुई होगा रेखा होगा, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा भी लिख सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, यानी कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर, एक निश्चित बिंदु पर क्या करेंगे? काटेंगे। ठीक है, और जब एक निश्चित बिंदु पर काटेंगे तो होगा क्या? इनका हल जो होगा होगा अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब सिर्फ केवल एक हल होगा। क्या होगा? एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल। ठीक है, चाहे अद्वितीय कहेंगे और चाहे केवल एक हल कहेंगे। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या है कि ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा है कि अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और इक्वल टू c1 बाई c2 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये दोनों जो रैखिक समीकरण युग्म है वे क्या होंगे? संपाती होंगे। क्या होंगे? ये रैखिक समीकरण युग्म क्या है? रैखिक समीकरण युग्म युग्म संपाती है। क्या है? संपाती। ठीक है, यानी कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है। ठीक है, यानी कि दोनों रेखाएं क्या हैं? एक ही हैं, ये भी कह सकते हैं। और जब दोनों रेखाएं एक ही हैं तो क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये कौन सा था? ये दूसरा है। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल। ठीक है, अब तीसरा है कि अगर
a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तब रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? समांतर होगा। यानी कि रैखिक समीकरण युग्म क्या है? रैखिक समीकरण युग्म समांतर है। और जब ये समांतर है तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नहीं है। ठीक है, जब कोई हल नहीं है, ध्यान रहे कि इस कंडीशन में एक चीज और यहीं पे हम पढ़ लेंगे कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होगा कि उनके रैखिक समीकरण युग्म जो होंगे संगत होंगे। क्या होंगे? संगत होंगे। ठीक है, और इस कंडीशन में जब अनेक हल होता है तब भी ये क्या रहेगा? संगत रहेगा। लेकिन अगर कोई हल नहीं है तो क्या हो जाएगा? असंगत, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन यानी कि जो प्रश्नावली मिलने वाली है इन्हीं पर आधारित है। ठीक है, अब हम जो है एक चीज और सीखेंगे। पहली समीकरण में पहला जो हमारी प्रश्नावली है 3.1 प्रश्नावली, उसमें हम समीकरण युग्म बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अब पहला नंबर हम उस पे प्रश्नावली पे चलते हैं, देखते हैं कि वहां पर किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। बच्चों, आज हम लोग जो है एनसीईआरटी का जो 3.1 प्रश्नावली है उसमें हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने जो है अभी पिछले वाले में यानी कि अभी जो हमने बेसिक था उसको हमने पढ़ा। अब इसके बाद 3.1 प्रश्नावली में हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है प्रश्नावली का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। क्या बनाना है? रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। इन्होंने क्वेश्चन किया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थी जो थे कक्षा 10 के, उन्होंने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता था उसमें भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि हम क्या करेंगे इसमें? लड़के और लड़कियों की संख्या को अलग अलग मानेंगे। फिर कह रहे हैं कि 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या को ज्ञात करना है। फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो, यदि लड़कियों की संख्या क्या हो? लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें लड़कों की संख्या को मानेंगे। क्या मानेंगे? देखिए, माना लड़कों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या ये है यक्स, और लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कियों की संख्या ये है वाई। ठीक है, तो देखिए कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी या कितने हैं? 10 है, यानी कि यक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा। इनको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से जो है अधिक है। लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है, यानी कि यहाँ पे शर्त इनका 2 है, यानी कि शर्त है, या लिख सकते हो शर्त 1 है। क्या है कि लड़कियां, ये जो लड़कियां हैं इनकी संख्या जो है लड़कों की संख्या यक्स है, इस यक्स से ये अधिक है। कितना अधिक है? 4। तो हम इसमें 4 जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहां पर होगा यक्स माइनस वाई इक्वल टू -4, यानी कि इस y को इधर भेजेंगे तो यक्स माइनस वाई हो जाएगा, इनको इधर भेज देंगे -4 हो जाएगा।
ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, यही दोनों रैखिक समीकरण युग्म बन गए। ठीक है, इसी प्रकार से जो है अगला एक क्वेश्चन और दिया है। ठीक है, क्या दिया है देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। कह रहे हैं एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें भी हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य क्या है, x रुपया है। एक पेंसिल है और क्या है, कलम है। एक कलम का मूल्य ये क्या है, ये y रुपया है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि 5 पेंसिल, यानी कि शर्त इनका एक है, क्या शर्त है, 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा, और इसके बाद 7 कलम का मूल्य तो 7y हो जाएगा। कुल मिलाकर के होगा क्या, 50 रुपया। दूसरा शर्त इनका है, दूसरा शर्त क्या है कि 7 पेंसिल का मूल्य 7x हो जाएगा, और इसके बाद 5 कलम का मूल्य 5y हो जाएगा, और कुल मिला करके होगा कितना, 46 रुपया। ठीक है, तो एक समीकरण ये बन गया और एक समीकरण ये बन गया। ठीक है, ये हो गया रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमने इस पहले वीडियो में इसके बेसिक परिचय और प्रश्नावली, जो 3.1 प्रश्नावली है, यहाँ पे लिख लीजिए, प्रश्नावली 3.1, इनका पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा है। अब सेकंड वाले लेक्चर में हम दूसरा 2 क्वेश्चन बचा है, 2 और 3 टोटल क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक है, 3 1 4 हैं। ठीक है, तो हम इसमें से जो है और जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनको हम सेकंड वाले लेक्चर में पढ़ेंगे।